Dear students, welcome to the next lesson of chapter perimeter and area. हम एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट कर चुके हैं पिछले लेसन में। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने डिस्कस कर लिया। पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। जैसा क्वेश्चन नंबर 3 में था, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज, उसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पैरेललोग्राम पे बेस्ड था, क्वेश्चन नंबर 4 ट्रायंगल पे बेस्ड है। दोनों के जो एरिया का फार्मूला है उसमें सिर्फ एक 1/2 का डिफरेंस है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, और पैरेललोग्राम का हाफ कर देंगे तो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। टेबल में जो फर्स्ट रो है उसमें बेस दिया हुआ है 15, हाइट फाइंड करनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है 87। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया की जगह पुट कर देंगे एरिया, 1/2 की जगह 1/2, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, बेस की जगह 15, अगेन मल्टीप्लाई, और एच इट इज़ अननोन, इट इज़ टू बी फाउंड आउट। ये इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। बाकी सबको प्लेस कर दिया। अब हम नंबर्स को ट्रांसपोज करेंगे। 2 जाएगा मल्टीप्लाई में, 15 जाएगा डिवाइड में। 87 इंटू 2/15। एच की वैल्यू, इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो एच की वैल्यू है। अब यहाँ पर 15 और 87 ये दोनों नंबर 3 से डिविजिबल हैं। अगर हम एक बार कट करते हैं तो 3 5 ज़ा, यहाँ पे आएगा 29। 29 इंटू 2/5। अब 5 से ना तो 2 कैंसिल आउट हो सकता है, ना 29 कैंसिल आउट हो सकता है, तो 29 2 ज़ा 58। और जब आप 58 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये डेसिमल में आंसर आ जाएगा 11.6। ये वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर में दी है, ये वैल्यू सेंटीमीटर में दी है, तो ये वैल्यू भी सेंटीमीटर में आ जाएगी। 11.6 सेंटीमीटर इज द आंसर, फोर्थ का ए। बी जो सेकेंड रो है उसमें बेस अननोन है और हाइट दी है 31.4। अगेन एरिया 1256, एरिया इक्वल टू 1/2। दिस टाइम बी will be written as it is and height is 31.4। प्रोसीजर सेम है, 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, 31.4 डिवाइड में जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बी का आंसर आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए अगर इसका डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ पर एक ज़ीरो लगेगा। ये ज़ीरो आप 2 के आगे भी लगा सकते हो, इसके आगे भी लगा सकते हो। मैं अलग से मल्टीप्लाई करके 10 भी लिख सकता हूँ। दिस इज, अब ये इसको कैलकुलेट करना है। 1256 इंटू 20/314। ये जो नंबर है ये इवन नंबर है, 1s प्लेस पे 4 है, ये भी एक इवन नंबर है, एक बार 2 से कैंसिल आउट हो सकता है। अगर मैं इसको 2 से कैंसिल आउट करता हूँ तो ये आएगा 157। इसको कट करने के बाद आप न्यूमरेटर में इसको भी कट कर सकते हो, इसको भी कट कर सकते हो। इसको कट करेंगे तो 10 बन जाएगा। लेकिन इसको कट करने से फ़ायदा है कि ये नंबर 4 डिजिट का है, ये नंबर थोड़ा छोटा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो आएगा 628। 1256 का हाफ 628। और 157 तो प्राइम नंबर है, ये इसके आगे किसी से कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करें तो 150 4 ज़ा 600 और 7 4 ज़ा 28। तो एक्चुअली ये जो न्यूमरेटर में नंबर दिया है ये इसका 4 टाइम्स है। क्योंकि अगर ये चीज़ नोटिस नहीं कर पाए तो इसके आगे हम नंबर को कट करना बंद कर देंगे, फिर 628 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से वही आएगा 628 2 ज़ा, फिर वही मिलेगा 1256 और उसके आगे एक जीरो। फिर उतने बड़े नंबर को 157 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये चीज़ नोटिस कर ली
तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 4। अब 20 into 4, so B will be 20 4 जा 80 सेंटीमीटर। तो ये था फोर्थ का सेकेंड। इन थर्ड रो इट इज गिवन एरिया इज 170.5, फॉर्मूला तो सेम है पूरे क्वेश्चन में, एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। दिस टाइम अगेन बेस इज गिवन, हाइट इज आस्क, एरिया की जगह एरिया पुट कर दिया, बी की जगह 22 पुट कर दिया, एच को एज इट इज लिख दिया, 2 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 22 आ जाएगा डिवाइड में। जब आप डेसिमल हटाओगे तो इस टाइम 0 नीचे आएगा। अब ये 2 और 220 ये बहुत इजीली कट हो सकता है, 2 1 2, इसको मैं कट करूँगा तो 110, 220 का आधा 110। देन अब ये तो 1 आ गया, यहाँ बचा 110, यहाँ बचा 1705। इसमें 1s प्लेस पे 5, इसमें 1s प्लेस पे 0, तो दोनों नंबर 5 से कटेंगे। इसको 5 से काटूंगा तो आता है 22, इसको 5 से काटूंगा तो आएगा 341। अब 22 341 ये इवन है, ये ऑड है। 22 आता है 11 की टेबल में, एक आता है 2 की टेबल में, लेकिन 2 से ये कैंसिल आउट नहीं होगा, और एक आता है 11 की टेबल में, 11 2 22 होता है। तो ये 2 और 11 के अलावा और किसी नंबर से नहीं कटेगा। तो न्यूमरेटर को अब चेक करना है कि 11 से कट रहा है क्या। 11 3 33 और 11 यस, ये नंबर अगर 11 से कट रहा होगा तब तो हम काट सकते हैं, अदरवाइज हमारा आगे का रास्ता बंद हो जाएगा। तो अभी ये नंबर 11 से कट रहा है, तो मैं इसको 11 से काटूंगा, 11 2 और इसको काटूंगा तो 31। अब न्यूमरेटर बचा 31, डिनोमीटर बचा 2, 31/2। इसके आगे तो और कुछ सॉल्व करने के लिए है नहीं। 31/2 का आंसर 15.5। तो थर्ड में जो हाइट फाइंड करनी थी उसका आंसर आ गया 50.5। तो एक ही फार्मूला है, इस फार्मूले 3 क्वांटिटी हैं, एरिया बेस हाइट। ये दोनों दिए हों तो इधर RHS में पुट करके मल्टीप्लाई करना, 2 से डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा। अगर एरिया दिया है और इन दोनों में से कोई एक दिया है तो जो भी क्वांटिटी दी है वो डिनोमीटर में जाती है और साथ में 2 न्यूमरेटर में जाता है। प्रोसेस हर बार सेम रहेगी चाहे नंबर्स चेंज कितने भी हो जाए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। PQRS इज अ पैरेललोग्राम, QM इज द हाइट फ्रॉम Q to SR। इस क्वेश्चन का डायग्राम बुक में थोड़ा सा ऊपर छपा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 के सामने छपा हुआ है। PQRS इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है। QM इज द हाइट फ्रॉम Q to SR। SR को अगर बेस मानते हैं तो एक एल्टीट्यूड हम Q से ड्रॉ कर सकते हैं, एक एल्टीट्यूड P से ड्रॉ कर सकते हैं। जो P से ड्रॉ करेंगे वो पैरेललोग्राम के बाहर निकल जाएगा, जो Q से ड्रॉ करेंगे वो यहाँ पर अंदर आएगा। वैल्यू दोनों की सेम ही होगी। QM इसकी वैल्यू डायग्राम में 7.6 दी है और क्वेश्चन में भी लिखी है। QM is the height from Q to SR and QN is the height from Q to PS। इसी Q पॉइंट से जब यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मीन्स अगर इस PS को बेस मानना होगा तो PS के ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड। तो हम इस वर्टेक्स से एक इधर ड्रॉ कर सकते हैं, एक इधर ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में दिया है SR, QM दिया है 7.6, SR दिया है 12, मीन्स ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई।
फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, मैं बेस की जगह पुट करूँगा SR, हाइट की जगह पुट करूँगा QM। SR की वैल्यू है 12, QM की वैल्यू 7.6, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आ गया 91.2। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया 91.2 है और इसका एरिया यही रहेगा चाहे आप किसी भी साइड को बेस मान के कैलकुलेट करो। एक बार एरिया पता चल गया। अब पूछा गया है सेकंड में, फाइंड QN इफ PS इक्वल टू 8। PS भी दे दिया, अब ये बेस हो गया तो ये हाइट हो जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 का कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन 1 में आपने बेस और हाइट का मल्टीप्लाई करके एरिया निकाला था। क्वेश्चन 3 में जो टेबल दी थी उसमें अब एरिया दिया हुआ था, बेस दिया हुआ था और हाइट कैलकुलेट करनी थी। एरिया फार्मूला फिर से वही पुट करेंगे। एक आंसर आ गया 91.2। बी में PS दिया है, QN पूछा है, फार्मूला A इक्वल टू B इंटू H। ए की जगह 31.2, बी की जगह 8। इस पैरेललोग्राम की ये वाली साइड 12 है, ये वाली भी 12 है, ये 8 है, ये वाली भी 8 है। 8 इंटू QN फाइंड करना है तो 8 डिवाइड में जाएगा। 91.2 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो आएगा 11.4। इसमें डेसिमल हटाना, डेसिमल हटाने के बाद नीचे 80 हो जाएगा डिनोमिनेटर में। 912 और 80 को कैंसिल आउट करते करते जहाँ तक आप कर सकते हो, और लास्ट में जब डिवाइड करोगे जैसा कि हमने इसके पहले के क्वेश्चंस में किया है, पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 11.4। ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। DL and BM are the heights of sides AB and AD respectively of पैरेललोग्राम ABCD। एक पैरेललोग्राम है ABCD, इसकी साइड AB के ऊपर हाइट है DL और AD के हिसाब से हाइट है BM। DL BM, जब AB को बेस मानेंगे तो हाइट ये होगी, जब AD को बेस मानेंगे तो हाइट ये होगी। If the area of parallelogram is 1470, जो डेटा गिवन है उसको लिस्ट आउट करेंगे तो एरिया इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। AB दिस साइड 35 सेंटीमीटर, AD दिस साइड 49 सेंटीमीटर। एक साइड 35, एक साइड 49। फाइंड द लेंथ ऑफ BM एंड DL। इस बार दोनों ही बेस दिए हैं और दोनों में ही हाइट पूछिए, तो एक ही काम क्वेश्चन में दो बार करना है। एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट। एक बार बेस होगा AB, हाइट होगी DL। एरिया पुट कर दिया, AB पुट कर दिया, DL के लिए ये नीचे आएगा। मतलब ये फिर से क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक टेबल बना के आपको 3-4 बार वही काम करवा लिया, और इसके बाद अलग अलग इंडिविजुअल क्वेश्चंस में भी यही है। पैरेललोग्राम हो या ट्रायंगल हो, एरिया अवेलेबल है, बेस और हाइट में से एक अवेलेबल है, जो फाइंड करना है दूसरा नंबर नीचे आ जाएगा। DL फाइंड करना है तो 35 नीचे आ जाएगा। जब आप इन दोनों नंबर्स को कट करोगे तो पूरा सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 42। अब नंबर्स को कट करने की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। ये भी 5 है, यहाँ पे भी 0 है, दोनों नंबर 5 से कैंसिल आउट होंगे। कैंसिल करना स्टार्ट करो, करते 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 लास्ट में आंसर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। और दूसरी बार एरिया के साथ बेस की जगह पुट करना है AD और हाइट की जगह पुट करना है BM। यहाँ पर वैल्यू पुट करना है 49 और अगले स्टेप में नीचे आ जाएगा 1470 अपॉन 49। जैसे यहाँ पर हमने चेक कर लिया था वंस प्लेस पे 5 और 0 देख के 5 की डिविजिबिलिटी के क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। यहाँ पे न्यूमरेटर वही है
वंस प्लेस पे 0 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 49 सिर्फ और सिर्फ 7 की टेबल में आता है, सिर्फ 7 से डिविजिबल और किसी से डिविजिबल नहीं है। 7 7 सा 49। तो अगर न्यूमरेटर 7 से कट रहा होगा तो हम नंबर्स को काट पाएंगे, अदरवाइज 49 से डिवाइड ही करना पड़ेगा और आंसर डेसिमल में आएगा। तो अगर आप न्यूमरेटर को चेक करोगे तो 7 2 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7, तो न्यूमरेटर भी 7 से डिविजिबल है। तो इसको बड़े आराम से हम नंबर्स को कट कर लेंगे। 7 7 ज़ा, यहाँ पर करूँ न्यूमरेटर को कट करूँगा तो 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7 और ये 0 एज इट इज़। तो एक बार कट करने में नंबर मिलेंगे 2 1 0 और 7। अब फिर 7 से 2 1 0 को कट कर लूँगा, 7 1 ज़ा 7, यहाँ आ जाएगा 30। सो वैल्यू ऑफ बी एम इज़ 30। डी एल की वैल्यू 42, बी एम की वैल्यू 30। इसको कट करने का काम आपको सेल्फ करना है। अभी इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 7 और 8, जिससे हम अगले लेसन में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।